कोई ब्राह्मण चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज करते हैं मुझसे, उन ब्राह्मणों के मेरे साथ शास्त्रार्थ करे, आए मेरे साथ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेधर सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षरयो अरिष्ठानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद जितना ब्राह्मणों ने फैलाया, इस देश को बेड़ा गर्क किया है, इन ब्राह्मणों ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। और आज भी जो भी पाखंडवाद चल रहा है, ब्राह्मणवाद चल रहा है, ये देश के रसातल की ओर ले जा रहे हैं। जब मास्टर का बेटा अनपढ़ बेटा मास्टर नहीं बन सकता है, तो एक पंडित का बेटा अनपढ़ पंडित कैसे बन जाएगा? वो गंगा नहाने से शारीरिक शुद्धि हो सकता है, लेकिन मन की शुद्धि नहीं होगा। पाप नहीं करता है। अवश्यमेव कीर्तम कर्मम शुभा शुभम। आप कौन बिरादरी से आते हैं? मैं पासी से आता हूँ। कुंडली उंडली जो बनता ये है सब पाखंड है, ब्राह्मणवाद है। कुंडली देखने से कुछ नहीं होगा। 5वीं क्लास में हम गुरुकुल में चले गए। दिल्ली गया में पिंडदान होता है, वो सब ब्राह्मणवाद है। पंडितों ने अपना पेट चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, बाल बच्चों की जीविका चलाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। वेद में साफ लिखा है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं होती। उस समय पंडितों ब्राह्मणों ने किया कि शूद्रों को हम शिक्षा नहीं देंगे, एकलव्य को हम शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि वो शूद्र है। आज हम 5 भाई हैं, 5 संस्कृत से शास्त्री एमए हैं और बीएड है, सभी गवर्नमेंट टीचर में लगे हुए हैं। दलित समाज के लोगों को अछूत समझा जाता है। कई दलित समाज के जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग क्यों ना हो जाए, बड़े अधिकारी क्यों ना हो जाए, बड़े नेता क्यों ना हो जाए, बड़े व्यापारी क्यों ना हो जाए, उनको अछूत ही माना जाता है। और दलित को कई जगह मंदिर पर प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो जाए। हमारे साथ एक दलित समाज से आते हैं और ये पुजारी हैं और मंत्र ऐसा पढ़ेंगे कि अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को फेल कर देंगे। क्या नाम हुआ आपका, पूरा बताइएगा। मेरा नाम हुआ देवेंद्र शास्त्री। घर कहाँ हुआ? घर हुआ मठ गुलनी। मठ गुलनी कौन जिला? बरामा जिला नवादा। हाँ, तो आप कैसे कैसे पुजारी बन गए? हम शुरू में ही हमारे पिताजी आर्य समाज से प्रभावित थे और गुरुकुल में चले गए। गुरुकुल में कोई भेदभाव नहीं था और वहाँ रह करके हमने शास्त्री किया। शास्त्री के बाद योगाचार्य किया और पतंजलि का मैं जिला योग प्रचारक रहा नवादा का। उसके पश्चात में पतंजलि का राज्य निरीक्षक के रूप में हिमाचल प्रदेश और विश्व योग दिवस का नेतृत्व किया लखनऊ उत्तर प्रदेश का। आप कौन बिरादरी से आते हैं? मैं पासी से आता हूँ। पासी हैं? पासी। दलित में तो आपको कहा जाए कि अगर कोई मंत्र पढ़ दीजिए शादी विवाह वाला, तो पढ़ेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेधर सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षरयो अरिष्ठानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षाभिर्यजत्रः असैरंगै सुस्तवांग सुस्तुर्भिर्मसेमहि देवहितं यदायुः। ये स्वस्ति वाचन का मंत्र है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारे जो आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को, बच्चे को या बड़े बुजुर्ग को आशीर्वाद देते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इस तरह से हम कामना करते हैं। शुद्धिकरण मंत्र कैसे होता है? शुद्धिकरण जो है वो शारीरिक शुद्धि नहीं है, वो मन की शुद्धि है। मन की शुद्धि, मन की शुद्धि है स्वाध्याय और चिंतन करने से होगा। आत्मचिंतन करने से होगा, ना कि गंगा नहाने से शुद्धि होगा। गंगा नहाने से शारीरिक शुद्धि हो सकता है, लेकिन मन की शुद्धि नहीं होगा। मन की शुद्धि तो एक वैचारिक जो कहता है जितना पाप किया है गंगा में नहाने से धुल जाएगा। पाप नहीं करता है। अवश्यमेव कीर्तम कर्मम शुभा शुभम। शास्त्र कहता है कि जो जैसा करेगा शुभ और अशुभ उसे मिलेगा। रामायण में भी आया है, जो जस करत ही तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। हाँ, तो जैसे हैप्पी बर्थडे होता है, बर्थडे में कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? बर्थडे में ये मंत्र पढ़ते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्ना स्व। है प्रभु, हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण हैं उसे दूर करके सद्गुण को प्रेरित कीजिए। अच्छा, तो कब से आप ये सब शुरू किए पूजा पाठ कराना? ये हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे, आज से कितना उम्र में गुरुकुल चल गए थे? 5वीं क्लास में हम गुरुकुल में चले गए। दिल्ली। अच्छा। और गुरुकुल में रह करके वहाँ कोई जाति पात नहीं। महर्षि स्वामी दयानंद ने आश्रम व्यवस्था प्रणाली लाया कि कोई शूद्र नहीं, जन्म जाते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र हैं। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होती ब्रह्मण, जो ज्ञान से प्राप्त किया वो ब्राह्मण है। कर्म ये आर्य समाज में है। आर्य समाज में है। सनातन में नहीं है। सनातन में, ये सनातन का एक मंच है आर्य समाज। अब बाकी पंडित जी सब तो नहीं मानते। ये पाखंडवाद है, ये ब्राह्मणवाद है कि जो पिता, जब मास्टर का बेटा अनपढ़ बेटा मास्टर नहीं बन सकता है, तो एक पंडित का बेटा अनपढ़ पंडित कैसे बन जाएगा वो? इसलिए ऋषि ध्यान लिखते हैं कि ब्राह्मणवाद पाखंडवाद का विरोध करो। जैसे हम जो मर गया, मरने के बाद जो भी भोज करते हैं, पितृ करते हैं, पिंडदान करते हैं, ये सब व्यर्थ है। यदि भोज करने से, ये भोज नहीं है, गरीबों पर ये बोझ है।
मृत्यु भोज को सही नहीं मानते? मृत्यु भोज, ये भोज नहीं है, बोझ है गरीबों का। हाँ, भस्मांतम शरीरम, वेद कहता है कि मर जाने के बाद, भस्म हो जाने के बाद उसका हमारा कोई रिश्ता नहीं है। यदि ऐसा पिंड दान है तो राजा रामचंद्र जी का किसने दान किया पिंड दान? राजा दशरथ का किसने दान किया? तो वहाँ गया में पिंडदान होता है। वो सब ब्राह्मणवाद है। पंडितों ने अपना पेट चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, बाल बच्चों की जीविका चलाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। वेद में साफ लिखा है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं होती है। हाँ, और कोई आकार नहीं है, कोई आकार नहीं, वो निराकार है। तो इतने मूर्ति हैं, इतने मंदिर हैं, ये सब ब्राह्मणों का देन है कि आज हमारा भारत हरासमेंट हो और इतने सालों तो गुलाम रहा। ये तो बोले कि जो गंगा में डूब के जो अभिनय हुआ था वहाँ महाकुंभ, कि गंगा में डूब के जान गई है, वो उनको मुक्ति मिल गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष मिलेगा ही नहीं। मोक्ष जो है वो जन्म मरण के बंधन से विमुक्त नहीं हो सकता। वो कई जन्मांतरों के कारण ये मनुष्य जन्म मिलता है। ये 84 लाख योनियां है, उसमें सभी जो नेक कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेगा उसे शरीर धारण करना पड़ता है। अच्छा, एगो जो संकल्प लेते हैं देवघर जाता नहीं है, तो ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो दिवसे हाँ, द्वितीय प्रहार देवस्वते, ये जो संकल्प है ना वो बोला तो आर्यावर्ते जम्मू द्वीपे भरत खंडे देश सर्वते। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, आर्य और अनार्य। आर्य जो है वो जो श्रेष्ठ है, जो अच्छा कर्म करे वो आर्य है, जो बुरा कर्म करे अनार्य है। ये है तो ब्राह्मणवाद है। नहीं, ब्राह्मणवाद इसमें नहीं है। जो आया है वहाँ से यूरेशिया, नहीं, उसमें ब्राह्मणवाद उसमें नहीं आया है। ब्राह्मणवाद जो है, पाखंडवाद जो है। अच्छा, ये वाला पढ़िए ना संकल्प। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहार्दे वैवस्वते मनमंत्र अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे, वैवस्व अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे, आर्यावर्ते देशांतर्गते भारत खंडे जम्बू द्वीपे। भारत खंडे, जो भारत का जो खंड है, आर्यावर्त का जो हमारा जिसे धीरे धीरे खंडित होते गया है, वो हमारा आकर के भारत बचा। आर्य जो हमारा था ईरान तक था, आर्य बर्मा, ये सब जो हमारा आर्य का साम्राज्य था। जिससे गांधारी कहाँ की थी? गांधार देश की थी, लेकिन हमारा साम्राज्य वहाँ तक था। महाभारत के बाद जो भी हमारा देश का पतन हुआ है वो महाभारत के बाद हुआ है। महाभारत से पहले हमारा देश का पतन नहीं था, महाभारत के बाद हुआ है। जिसमें कौन किया? ये महाभारत में उस समय पंडितों ब्राह्मणों ने किया कि शूद्रों को हम शिक्षा नहीं देंगे, एकलव्य को हम शिक्षा नहीं देंगे क्योंकि वो शूद्र है। ये ब्राह्मणों ने किया जिस समय ब्राह्मणवाद चला, ब्राह्मणवाद प्रथा। इससे पहले हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारा देश। तो आप दलित हैं और सगरों पूजा कराते हैं, खाली दलिते के यहाँ कराते हैं सब? नहीं, हमें सभी जातियों में कराते हैं। जो भी हमारे यहाँ अभी यादव है और कुशवाहा समाज के हैं, पासवान हैं, जो भी हमारे यहाँ जाति के लोग हैं, सबके हम संस्कार कराते हैं। 16 संस्कार करवाते हैं। अगर कहना 2-4 गो मंत्र रट लिए हैं और उतने में बोलते हैं, उसके बाकी पंडित जी तो ऐसे एगो पथरा लेके चलते हैं, उसी को पढ़ते हैं, हम तो देखते हैं। पतरा लेके चलते हैं, वो पतरा देखते हैं, अपना जीवन नहीं देख रहे हैं और दूसरों का जन्म पत्री देखने चले। वो इसी जन्म पत्री का तो विरोध किया ऋषि दयानंद ने। जब जन्म का पता नहीं, मृत्यु का पता नहीं, तो फिर दूसरा का क्यों देखना, अपना क्यों नहीं देखते हैं? कुंडली जो बनता है ये सब पाखंड है, ब्राह्मणवाद है। कुंडली देखने से कुछ नहीं होगा। और टीविया में, मोबाइलों में तो आजकल ऐसा आदमी आ गया कि टैरो कार्ड फलना चिलना सब बता देता है कि इन्हें दरवाजा रखिए, उन्हें खिड़की रखिए तो ही हो जाएगा, हो जाएगा। ये वस्तु शास्त्र के अनुसार वो देखते हैं, लेकिन ये सब पाखंड है। इसी ब्राह्मणवाद के तो खिलाफ ऋषि दयानंद ने आवाज उठाया कि पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद जितना ब्राह्मणों ने फैलाया, इस देश को बेड़ा गर्क किया है, इन ब्राह्मणों ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। और आज भी जो भी पाखंडवाद चल रहा है, ब्राह्मणवाद चल रहा है, ये देश के रसातल की ओर ले जा रहे हैं। इसका मूल कारण है अशिक्षा। पंडित जी हैं, बाबा थे पंडित जी, बाबा थे शास्त्रीय आचार्य, तो पोता भी शास्त्रीय। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से एक इंजीनियर का बेटा, अनपढ़ बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता, उसी तरह से एक अनपढ़ पढ़ा लिखा बाप का अनपढ़ बेटा पंडित नहीं बन सकता। पंडित का मतलब ही है पांडित्य, किसी भी ज्ञान में, किसी भी विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेना पांडित्य है। आपके बिरादरी तो पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, आप शास्त्री हो गए पढ़ लिख के। आज हम 5 भाई हैं, 5 संस्कृत से शास्त्रीय एमए है और बीएड है, सभी गवर्नमेंट टीचर में लगे हुए हैं। आप भी टीचर हैं? आज मैं स्वास्थ्य विभाग में योगा अनुदेशक हूँ, पकड़ी बराव स्वास्थ्य केंद्र में। हाँ, तो आप इतना ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता? कोई डर नहीं। हमारे साथ शास्त्रार्थ करे कोई ब्राह्मण कि बताओ इसका जन्म पत्री कहाँ, उसका जन्म पत्री कहाँ लिखा हुआ है। चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज करते हैं मुझसे, ब्राह्मणों के मेरे साथ शास्त्रार्थ करे, आए मेरे साथ
कि कहाँ लिखा हुआ है कि तुम्हारी ये पूजा पाठ कराने से ये हो जाएगा, ये जन्म बर्थडे मनाने से, पंडित को दान दक्षिणा देने से, ये पिंड दान करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो होना है वो तो होगा, जैसा आपका कर्म है वैसा फल मिलेगा। गृह प्रवेश से फायदा होता है? गृह प्रवेश एक शुद्धिकरण है वो, जिसे हम मल मूत्र थूक के द्वारा जो वातावरण को गंदा करते हैं, इसलिए वो हुमाद और इष्ट देवता जला करके हम उसे शुद्धिकरण करते हैं। तो उसमें पंडित जी क्या जरूरत? कोई पंडित जी नहीं, कोई भी उसको कर सकता है, हर मानव कर सकता है, उसे हर मनुष्य कर सकता है। जब पृथ्वी इस परमात्मा का बनाया हुआ आकाश, जल, वायु और जो वातावरण है उसका ग्रहण कर सकता है, तो वेद भी परमात्मा का ही बनाया हुआ है, तो सभी ग्रहण कर सकता है। ऐसा नहीं कि पंडित जी ही जो माँ के पेट से पंडित पैदा हुआ वही करा सकता है, ऐसा विरोध, इसी का विरोध किया महर्षि स्वामी दयानंद ने और आर्य समाज का। ब्याह किए हैं? मैं विवाह किया हूँ। कई गो? मैं एक शादी किया हूँ। बाल बच्चा? बाल बच्चा 2 है। उन लोगों को क्या बनाना? उन लोग को भी यही पढ़ाएंगे, संस्कृत? नहीं, संस्कृत का शिक्षा देंगे। अरे उनको जो पढ़ना होगा उनको पढ़ने दीजिए, इच्छा अनुसार पढ़ेंगे, वो डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे उन्हें, लेकिन संस्कार देंगे अपना एक समाज का। चलिए, तो जो नवादा जिले में है, मोबाइल नंबर बोल दीजिए, आपसे पूजा पाठ कराना होगा। 72 58 91 86 33। एक बार और बोलिए। 72 58 91 86 33। आपका नाम फिर बताइए। बढ़िया। मैं देवेंद्र कुमार शास्त्री, पतंजलि का मैं जिला योग प्रचारक का नेतृत्व किया हूँ, और मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ उस समाज में भी कुछ जाति के ठेकेदार हैं, ब्राह्मणवाद के ठेकेदार, उन्होंने विरोध किया, लेकिन गुण की पूजा होती है, शास्त्र में लिखा है जैसा गुण होगा वैसा पूजा जाएगा। और आज मैं एक पासी समाज में जन्म लेकर के आज मैं इस जिला का नेतृत्व किया, जहाँ चाहे किसी भी प्रकार का सरकारी आदेश भी हो तो उसमें हवन एक पासी समाज का एक शास्त्री कराएगा उसे। रामदेव बाबा का आदमी आप हैं? रामदेव बाबा का आदमी नहीं है। पतंजलि हैं तो रामदेव नहीं, पतंजलि में हम काम करते हैं, तो उन्हीं के आदमी हो गए ना? नहीं, आदमी हम किसी के नहीं है। आदमी हम जो हमें नेक काम करेगा हम उनके आदमी हैं। आप पतंजलि हैं तो रामदेव के नहीं हुए? पतंजलि। अच्छा, गौमूत्र पीते हैं आप? गौमूत्र जो जिस बीमारी में काम आता है उसके लिए है। वो कौन बीमारी में काम आता है? वो जैसे किसी का किडनी प्रॉब्लम हो गया, किसी का चर्म रोग गया, उसके लिए वो प्रयोग करते हैं वो आयुर्वेदिक में। हम तो अभी नहीं लेते हैं, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ा है। चलिए, तो बारिश होने लगी, नहीं तो और गप करते, भीग जाएंगे। शास्त्री जी नवादा जिला का हमारा जिला के हैं क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी बातचीत पे आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। बोलिए जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय